दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे कि नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ जो है वो नियुक्ति तिथि से मिलेगा। जी हां, और मूल वेतन जो है उसे 30,000 रुपया मान करके दिया जाएगा और जिससे कि नियोजित शिक्षकों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और ये कहिए कि बहुत बड़ी राहत से कम नहीं होगी। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर इसमें क्या है और अप्रैल से इसे लागू किया जा रहा है। जी हाँ, इससे देखिए एपीएफ वालों ने कई बदलाव किए हैं और कई मामले में एनपीएस से ईपीएफ बेहतर है। देखिए एनपीएस जो है ना वो मार्केटिंग पर निर्भर करता है। ईपीएफ में ऐसी बात नहीं है। आपको एनपीएस में मार्केट का जो स्थिति रहेगा उसके हिसाब से उतार चढ़ाव इसमें आता है। इसमें कोई निश्चित नहीं होता है कि इसका मार्केट का स्थिति क्या होगा, लेकिन आपको ईपीएफ में ऐसी कोई बात नहीं होती है। ईपीएफ में एक अस्थाई होता है जिसमें मार्केट के उतार कर चढ़ाव या शेयर के उतार चढ़ाव से इसका कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस मार्केटिंग पर निर्भर करता है, कारण कि इसका पैसा जो है वो मार्केटिंग में लगता है। उसके बाद मार्केट की जैसी हालत होती है उसके हिसाब से इसमें लाभ मिलता है, लेकिन उसकी तुलना में ईपीएफ में ऐसी कोई बात नहीं है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं या फिर जो नियोजित शिक्षक के बाद भी और भी जो ईपीएफ में हैं। बिहार में तो नियोजित शिक्षक शिक्षा सेवक लोग हैं और जो लोग बाहर में हैं, माने शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, जो चाहे प्राइवेट सेक्टर में और अन्य गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनियों में है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और सबको नियुक्ति तिथि से मिलेगा। हालांकि जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको नियुक्ति तिथि से ही मिलता है, उनको नियुक्ति तिथि से ही मिलता है, तो उनको तो ज़्यादा नहीं है इसमें फ़ायदा। लेकिन इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिल रहा है बिहार के नियोजित शिक्षकों को। बिहार जिस समय ईपीएफ से इनको आच्छादित किया जा रहा था उसी समय ईपीएफ वालों ने कहा था कि इनको नियुक्ति तिथि से देना है, ऐसा नियम है। लेकिन सरकार ने आनन फानन में 2019-20 से इसको स्टार्ट कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि शिक्षकों को बहुत ज़्यादा फायदा इसमें नहीं हुआ, लेकिन नियम था इसमें। कोर्ट ने भी आदेश दिया था और उसका नियम है कि भले ही बाद में लागू किया जाए, लेकिन जिस दिन से कोई भी कर्मचारी इसमें नियुक्त हुए हैं अपने सेवा में, तो उनको उस डेट से दिया जाए। और सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिनका सेवा जो है वो 15 वर्ष से ऊपर हो गया है। जिन लोगों का सेवा 15 वर्ष से ऊपर हो गया है, अगर बात कर लें बिहार के शिक्षा विभाग में, तो जैसे शिक्षा सेवक और नियोजित शिक्षकों का, तो इनमें सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं को होने वाला है। अब कैसे होने वाला है आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक खबर है। अब चर्चा तेज हो गई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनपीएस के बजाय जो है वो एपीएफ को चुनना ज़्यादा पसंद करेंगे और 30,000 मूल वेतन मान करके इन लोगों का राशि में वृद्धि होगा। बिहार में नियोजित शिक्षक काफ़ी लंबे समय से इसकी चर्चा कर रहे थे और इस विषय पर चर्चा हो रही थी। वेतन मान, सेवा शर्तें, पेंशन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर के शिक्षक लगातार जो थे वो अपनी मांगों को भिन्न भिन्न स्टेजों के माध्यम से वो रख रहे थे और शिक्षकों में नहीं मिलने से असंतोष जो था वो देखा जा रहा था। तो अब ये सारा कुछ जो है वो अब समाप्त होने वाला है और बिहार के अभी भी लगभग 1 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षक और लगभग 30 से 40 हज़ार शिक्षा सेवकों को इसका फायदा होगा। मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ और ऐसे तो लाखों ऐसे कर्मचारी हैं पूरे देश में जिनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है यदि नियुक्ति तिथि से ये लागू हो जाता है। जैसा कि अभी सूचना है अप्रैल से लागू होने वाला है, तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा बिहार के शिक्षकों को मिलेगा, एकदम साफ है उसमें। क्योंकि बिहार के शिक्षकों को शिक्षक जो हैं 2003 के हैं, 5 के हैं, 6, 7, 8, 9, 10 के हैं और लाभ मिला है 19-20 से। तो सबसे ज़्यादा फायदा जो है उसमें साफ है कि बिहार के शिक्षकों को मिलेगा और बिहार के शिक्षा सेवकों को मिलेगा सबसे ज़्यादा फायदा, क्योंकि बिहार के शिक्षक और बिहार के शिक्षा सेवक दोनों ईपीएफ से आच्छादित हैं, तो ये सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और अगर और उसके बाद 14 साल से जो है ईपीएफ में नहीं हुआ था वृद्धि, 14 साल से एक ही तरह का है, जैसे 1800 रुपया शिक्षक का कट रहा है और 1800 रुपया गवर्नमेंट दे रही है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
ईपीएफ वालों ने कहा था कि हमारे यहाँ लगभग 14 साल से बढ़ोतरी हुई ही नहीं है, इसलिए बढ़ोतरी होगी और मूल वेतन 30,000 मान करके होगा। और अभी आप देख लीजिए एनपीएस वगैरह में तो मूल वेतन कितना है, उसी के हिसाब से करता है तो 31,000 के आसपास अधिक से अधिक, तो इसमें 30,000 है, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ईपीएफ की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि न सिर्फ कर्मचारियों को कवर करता है, कर्मचारी के आश्रितों को, माता पिता बच्चे सबको कवर करता है, समझ गए। तो ये खासियत है ईपीएफ का। ईपीएफ में 30,000 मूल वेतन मान करके गणना की जाएगी, जो बेहद महत्वपूर्ण है। मूल वेतन जितना अधिक होगा उतना ही योगदान भविष्य निधि में मिलने वाला है, आर्थिक लाभ मिलने वाला है। यदि 30,000 बेसिक पर नियमित अंशदान और सरकारी हिस्सेदारी को जोड़ा जाए तो दीर्घकाल में एक मजबूत पेंशन जो है वो तैयार हो जाएगा। और यही कारण है कि कई शिक्षक संगठनों ने यह माना है कि नियोजित शिक्षकों के लिए यह इसके जीवन में बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन लाने वाला है और लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, अब अगर आप ईपीएफ और एनपीएस के बीच में तुलना की जाए तो सबसे बड़ा अंतर और सुरक्षा की गारंटी है। जी हाँ, सबसे बड़ा अंतर सुरक्षा की गारंटी है। एनपीएस का रिटर्न बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। एनपीएस की स्थिति बाजार के रिटर्न पर निर्भर करता है कि बाजार में जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है सरकार, उसकी स्थिति क्या है, वो कैसे बाजार में उसकी रफ्तार क्या है। लेकिन ईपीएफ में ऐसा कोई बात नहीं है। यहां पर वहीं अगर ईपीएफ की बात कर लें तो ये अपेक्षाकृत अधिक स्थिर है और स्पष्ट लाभ की संभावना इसमें बढ़ जाती है। शिक्षकों को एक बड़ा वर्ग जो चाहता है कि उन्हें ऐसी पेंशन योजना हो जिससे कि उनको रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक आय जो है वो सुनिश्चित हो सके, जिसमें ईपीएफ और एनपीएस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईपीएफ जो है ना वो ज़्यादा आकर्षक माना जा रहा है। यह अगर जो फैसला आता है तो सामाजिक प्रभाव और अधिक ज़्यादा व्यापक होगा और बिहार जैसे राज्य में लाखों परिवार, शिक्षा सेवक परिवार पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जहां पेंशन और भविष्य निधि आर्थिक सुरक्षा के तौर पर परिवार की स्थिति के साथ इसे क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। यदि शिक्षकों की नियुक्ति तिथि से इसका लाभ मिल जाता है, जैसा कि अभी चर्चा है, उसका प्रावधान है, तो इसमें 30,000 मूल वेतन मान के तो इनका आर्थिक स्थिति जो है ना वो काफ़ी सुदृढ़ होगा। दूसरा देखिए, इसमें बच्चों की पढ़ाई, घर बनाना, ये सारा और निवेश करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, समझ गए। तो आप देख रहे होंगे कि कितना बेहतर सकारात्मक कदम उठाया इसमें जा रहा है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय सरकार को लेना है और ईपीएफ वालों को लेना है। हालांकि ईपीएफ ने आधिकारिक रूप से कह दिया है कि हम नियुक्ति तिथि से देंगे और 1 अप्रैल से ये सारा कुछ लागू होने वाला है। अब लाखों शिक्षक हैं यह जानना चाहते हैं कि एनपीएस से ईपीएफ में अगर हस्तांतरित हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। शिक्षकों के मन में ये भी होगा कि एनपीएस में आच्छादित हैं, अगर ईपीएफ में हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप देखिएगा इसका विकल्प भी ढूंढने लगेगा और 30,000 जब मूल वेतन हो जाएगा ना इसमें, तो आने वाला जो कल होगा ये बहुत बड़ा राहत लेकर के आएगा। तो आने वाले दिनों में ये जो विषय है और स्पष्टता रूप से सामने आ जाएगा और आने वाले दिनों में इस पर और भी मंथन होगा। लेकिन फिलहाल यह कहा जा सकता है कि यह निर्णय अगर लागू हो जाता है 1 अप्रैल से, तो यह बिहार के लाखों शिक्षकों के जीवन में एक बड़ा बदलाव और सकारात्मक पहल लेकर के आएगा। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और 30,000 मूल वेतन मान करके अगर बदलाव होता है ईपीएफ में नियोजित शिक्षकों के पक्ष में और शिक्षा सेवकों के पक्ष में, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी राशि मिलेगी और 1 अप्रैल से ये निश्चित रूप से होने वाला है, जैसा कि आप अन्य खबरों में भी आप देख रहे होंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो तमाम सम्मानित भाई बहनों से मेरा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि शिक्षा जगत की हर खबर आपको घर बैठे मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।